Good evening all, I am Rakesh. Welcome to Sada Study Classes. Today topic is keep on, carry on, go on is the English spoken topic. तो बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग मिल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है? कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन। ये तीनों टॉपिक क्या है? एक साइनोनिम वर्ड्स है, यानी कि तीनों जो होता है एक ही है। और इसका यूज कहाँ किया जाता है, इसका सेंटेंस कहाँ किया जाता है, इसका सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसे कन्वर्सेशन में कैसे आप लोग यूज कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे में अंग्रेजी में बातचीत करने का जो सेंटेंसेस होता है वो कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन से कैसे बनाते हैं। तो चलिए कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टॉपिक इज स्पोकिंग कीप ऑन, कैरी ऑन एंड गो ऑन। ये जो तीन टॉपिक मैंने लिखा, तीन वर्ड लिखा है। ये एक कीप ऑन है, ये कैरी ऑन है, ये गो ऑन है। ये तीनों क्या है? एक ही है। इस तीनों में से क्या करना है? किसी एक का यूज करना है। चाहे आप कीप ऑन का यूज करो, चाहे आप कैरी ऑन का यूज करो, या चाहे आप गो ऑन का यूज करो और सेंटेंस को बना लो। और सेंटेंस कैसा होता है, तो सेंटेंस कैसा होगा वो हम लोग जानेंगे। तो सेंटेंस क्या होता है बच्चों? जिसमें पुरानी आदत और वर्तमान आदत, यानी कि पुरानी आदत और वर्तमान आदत का कॉम्बिनेशन सेंटेंसेज होता है। जैसे कि क्या होगा सेंटेंस? मेरा भाई दिन भर पढ़ाता रहता है, यानी कि मेरा भाई का काम क्या है? दिन भर पढ़ाता रहता है। जैसे कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े हैं। अगर आप लोग अभी तक टेंस वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो सादा स्टडी क्लासेस पे जाके टेंस के सारे वीडियो को देख ले, क्योंकि इसमें टेंस का सेंटेंस जो कभी कभी मिलता जुलता है, आप वहां पे कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चलिए कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन का सेंटेंस कैसा होगा। इसका सेंटेंस रहेगा ता रहता है, यानी कि जिसका सेंटेंस क्या रहेगा? ता रहता है। यहाँ पे हम हिंदी लिख सकते हैं ता रहता है, यानी कि एक ता रहेगा उसके बाद फिर रहता है ना। इस तरह का सेंटेंस रहेगा। जैसे कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में पढ़े हैं बच्चों की वैसा वाक्य जिसके अंत में क्या रहता है? ता है, ती है, ते है ना। तो सिंपल हुआ रहता है, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, वो तो सिंपल एक ही उसमें ता है रहता है, तो वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का जो सेंटेंस है इसके लास्ट में भी क्या रहेगा? ता रहता है। यहाँ पे रहेगा ता, फिर रहेगा रहता है, यानी कि दो दो ता रहेगा। तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या करते हैं? कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन से बनाते हैं। तो चलिए इसका यूज कहां होता है, इसका सेंटेंस कैसा होता है। जैसे कि कोई कहेगा बच्चों कि तुम्हारा भाई दिन भर जुआ खेलता रहता है। तो खेलता है, तुम्हारा भाई दिन भर जुआ खेलता है, ये जो आ गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि इसमें ओनली ता है, तुम्हारा भाई जुआ खेलता है। अगर यही रहेगा तुम्हारा भाई दिन भर जुआ खेलता रहता है, तुम्हारा भाई जुआ खेलता तब रहता है, इनकी दो बार जो ता है का जो रेफरिंग आएगा उसमें हम लोग क्या करते हैं? कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन से सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सेंटेंस कैसा रहेगा, सेंटेंस को पहले लिखते हैं कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन। ऐसे ये सेंटेंस जो होता है इसका जो सेंस होता है वो क्या बतलाता है कि कोई जो वस्तु है या कोई जो व्यक्ति है वो किसी काम को कर रहा है ना, तो वह कंटिन्यू कर रहा है, वह कंटिन्यू कर रहा है, यानी कि बीच में रुकता नहीं है, वह कंटिन्यू कर रहा है। जैसे कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहता हूं, यानी कि इस काम का मतलब है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाता भी था और पढ़ाता रहता भी हूं, है ना, यानी कि काम मेरा कंटिन्यू जारी है, काम जारी है। तो इस तरह का जो सेंस होता है उस सेंटेंस को हम लोग बनाने के लिए क्या करते हैं? कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन का यूज करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट बात यह है कि सबसे पहले इसका रूल को हम लोग समझते हैं। तो रूल में क्या लिखना है बच्चों आपको? सबसे पहले तो सब्जेक्ट को लिखा जाता है, आप लोग को पता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। सभी सेंटेंस की तरह इसमें भी क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। एम, इज, आर, वाज, वेयर, शैल, विल कुछ भी आप यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है और इसमें से क्या करना है? कोई एक लिख देना है। कीप ऑन, किसी का मन है कैरी ऑन, कैरी ऑन, या किसी का मन है गो ऑन, गो ऑन। तो इस तीनों में से कोई एक यूज कर सकता है। यू आर कीप ऑन, यू आर कैरी ऑन, यू आर गो ऑन, इस तीनों में से क्या कर सकते हैं? किसी एक को आप लिखेंगे, ठीक है। जो आपको सबसे अच्छा लग रहा है वो लिख लेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन हो गया।
अब इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें वर्ब फोर को यूज करना है, यानी कि आईएनजी लगाना है, यानी कि काम कंटिन्यू हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना है, वर्ब फोर यूज करना है, और बाकी जो बच जाएगा वो क्या हो जाता है, रिमेन पार्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उसका रूल है, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन। और सेंटेंसेस का एंडिंग पॉइंट कैसे रहेगा, ता रहता है। और सेंटेंस का रूल क्या है बच्चों बनाने के लिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, उसके बाद वर्ब फोर लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है, और हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस को क्या करते हैं, समझते हैं। सेंटेंस को पहले लिखते हैं, उसे क्या करते हैं, कैसे उसे ट्रांसलेट करते हैं वो जानेंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिखा है। वह सेंटेंस क्या है, वह क्रिकेट खेलता रहता है, राम गीत गाता रहता है, और तुम्हारा भाई जुआ खेलता रहता है। इस सेंटेंस का मतलब क्या आता है बच्चों, सेंटेंस का मतलब आता है कि खेलता और रहता है। ये देखिए मैच कर रहा है, ता रहता है, ता रहता है, ता रहता है। तो इसी तरह का जो सेंस होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, कीप ऑन, गो ऑन और कैरी ऑन से सेंटेंस को बनाते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता रहता है, यानी कि वह पहले भी खेलता था और अभी भी खेल रहा है, यानी कि काम को कंटिन्यू वह कर रहा है, जारी रखा है काम को। तो क्या करते हैं, एक्चुअली कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन का जो हिंदी होता है वो क्या होता है, जारी रखना, यानी कि कंटिन्यू वर्क को करते रहना। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन। आप लोग इसे शॉर्टकट में कभी भी कहीं भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपका दोस्त जुआ खेल रहा हो तो आप लोग कभी कभी देखते हैं ना, करते रहो, है ना, तो वहां पे करते रहो नहीं बोलिए, आप वहां पे बोल सकते हैं कैरी ऑन, है ना। या आपका दोस्त कहीं कुछ कर रहा है या कुछ बोल रहा है तो आप नहीं कहते, आप बोलते क्या कि बोलते रहो, करते रहो। तो वहां पे आप क्या ये वर्ड नहीं बोलेंगे, बोलते रहो, करते रहो। वहां पे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में कैरी ऑन, गो ऑन, कीप ऑन, है ना। तो इस तरह क्या कर सकते हैं आप अंग्रेजी में वहां पे बोल सकते हैं। एक्चुअली कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए सेंटेंस मैंने लिया है, उस सेंटेंस को कैसे हम लोग क्या करते हैं, कीप ऑन, कैरी ऑन और गो ऑन से बनाते। तो पहला सेंटेंस मैंने लिया है, वह क्रिकेट खेलता रहता है। तो वह का क्या होगा, सब्जेक्ट पहले ही, और ही में क्या लगेगा, क्रिकेट खेलता रहता है तो इज, ही इज, है ना। अब यहाँ पे कीप ऑन क्या देंगे, कीप ऑन। किसी का मन है कैरी ऑन तो कैरी ऑन भी दे सकते हो, या किसी का मन है गो ऑन भी दे सकते हो। ये अपना ऊपर डिपेंड करता है, आप इस तीन वर्ड में से कोई आप लिख सकते हो। ही इज, कीप ऑन। अब वहां पे वर्ब फोर क्या है, क्रिकेट खेलता रहता है। खेलना का क्या होता है बच्चों, खेलना का होता है एक्चुअली प्ले होता है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, वर्ब फोर देना है तो प्लेइंग हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्रिकेट। तुम्हारा भाई क्रिकेट खेलता रहता है। अगर यहाँ पे राम गीत गाता रहता है तो क्या लिखेंगे, पहले सब्जेक्ट में राम, उसके बाद राम में क्या लगेगा, इज। अब यहाँ पे गीत गाता रहता तो गीत गाना का क्या होता है, सिंगिंग। ऐसे सिंग होता है लेकिन यहाँ पे सिंगिंग लगेगा क्योंकि वर्ब फोर देना है। राम इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर यहाँ पे रहेगा तुम्हारा भाई जुआ खेलता रहता है, तो तुम्हारा भाई जुआ खेलता रहता है उसका क्या होगा सेंटेंस, तो तुम्हारा भाई का क्या होता है बच्चों, योर ब्रदर। क्या लिखना है, योर ब्रदर, ठीक है। और योर ब्रदर, ब्रदर में क्या लगेगा, योर ब्रदर इज। और जुआ खेलना, तो खेलना का तो सबका सेम ही होगा, चाहे वह कोई गेम हो या कार्ड्स हो, तो प्लेइंग। और जुआ खेलना का क्या होता है, जुआ खेलना का होता है कार्ड्स। योर ब्रदर इज प्लेइंग कार्ड्स। तुम्हारा भाई जुआ खेलता रहता है, वह सारा दिन टीवी देखता रहता है, तुम सारा दिन बात करती रहते हो। तुम्हारा भाई सारा दिन मोबाइल चलाता रहता है, वह हर समय झूठ बोलता रहता है, वह सारा दिन रोता रहता है, मैं सारा दिन वीडियो बनाता रहता हूँ, आप भर दिन मेरे वीडियो को देखते रहते हैं। इस तरह का कोई भी सेंटेंस रहेगा, ता रहता है, ता रहता है, ता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन से सेंटेंस को बनाते हैं। अगर यहाँ पे अगर चेंज रहता, वह क्रिकेट खेलता रहता था, वह क्रिकेट खेलता रहता था, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, केप्ट ऑन, कैरिड ऑन और वेंट ऑन का यूज करेंगे। लेकिन स्पेशली ये पास्ट फॉर्म में हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक नया वर्ड का यूज करेंगे जिसको हम लोग पढ़ेंगे। यूज टू एक वर्ड होता है, यूज टू का बेसिकली सेंटेंस वैसा ही होता है, वो खेलता रहता था, इस तरह का पुरानी आदत को बतलाता है। तो आई होप अभी आप कीप ऑन, कैरी ऑन, गो ऑन को समझ चुके होंगे। आज का क्लास हम लोग कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन से समाप्त करते हैं। आपका दिन अच्छा हो। अगर आप अभी तक शारदा स्टडी क्लासेस को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर ले। आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू।